इस देश को सिर्फ गुजरात दंगों की याद दिलाई जाती है, लेकिन दंगे तो गुजरात के बाद भी हुए और दंगे तो गुजरात से पहले भी हुए। और इनमें से ही एक दंगा था 1980 का मुरादाबाद दंगा, जो उत्तर प्रदेश में हुआ। 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगों का सच अब जाकर देश के सामने आया है, और इस सच को सामने लेकर आए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिखाई इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को हेडिंग दी थी, राइट्स मैनिपुलेटेड टू हार्म रिलेशंस विद अरब कंट्रीज, पीएम। लेकिन सच्चाई क्या थी, अब आपको यह सुनना चाहिए जो इस जांच रिपोर्ट में आई। सच्चाई सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40 साल से यह रिपोर्ट क्यों दबाई गई। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद दंगों के पीछे मुस्लिम लीग और उसके सहयोगियों का हाथ था। हिंसा करने वाले जो लोग थे उनका नेतृत्व मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन कर रहे थे। दंगों की प्लानिंग डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन ने बहुत पहले कर ली थी। डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन ने नमाजियों और दूसरे मुसलमानों को भड़काया था। यह जांच रिपोर्ट कह रही है, 1983 की जांच रिपोर्ट आज योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनवाई है। शमीम अहमद खान ने भाड़े पर कुछ लोगों को हिंसा करने के लिए रखा हुआ था। शमीम अहमद खान और हामिद खान ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले मुसलमानों को भड़काया और बाद में हिंसा करवाई। यह है उस जांच रिपोर्ट में जो 40 साल से दबाई गई। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट में जिस शमीम अहमद खान को मास्टरमाइंड बताया गया है, वो कौन था और उस समय क्या चाहता था, यह भी आपको सुनना चाहिए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक शमीम अहमद खान मुस्लिम लीग का नेता था। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। शमीम अहमद खान कई बार चुनाव लड़ चुका था, लेकिन हर बार हार जाता था। शमीम अहमद खान किसी भी तरह से मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहता था, और उसे लगा कि शायद यह तरीका हो सकता है मुसलमानों में सहानुभूति हासिल करना। शमीम अहमद खान अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसी एक घटना के बारे में जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि मई 1980 में मुरादाबाद की दलित बस्ती की नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप हुआ। अपहरण और रेप का आरोप रियाज और उसके साथियों पर लगा। शमीम अहमद खान ने मुस्लिम का वोट हासिल करने के लिए आरोपियों का साथ दिया। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी। जुलाई 1980 में लड़की के घर पर बारात आई। बारात जब मस्जिद के पास से गुजरी तो शमीम अहमद के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। आरोप लगाया गया कि बारात की आवाज से मुसलमानों को इफ्तार में दिक्कत हो रही थी। जांच में पाया गया कि बारात रोजा इफ्तार होने से पहले ही निकल चुकी थी। इसके बाद दलित बस्ती के लोगों और मुसलमानों के बीच जमकर हिंसा हुई। जांच में पाया गया कि शमीम अहमद खान ने मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काया था। इस हिंसा की वजह से मुरादाबाद के दलितों और मुसलमानों में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया। इसके एक महीने बाद अगस्त 1980 में शमीम अहमद खान के लोगों ने मस्जिद के बगल में सुअर आने की खबर फैलाई। मस्जिद के बगल के इलाके में ही दलित बस्ती थी और वो लोग सुअर पालन का काम करते थे। एक महीने पहले हुई घटना की वजह से सुअर की खबर फैलाना शमीम अहमद के लिए आसान हो चुका था, जबकि जांच रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के बगल में कोई सुअर पाया ही नहीं गया। जांच रिपोर्ट से साफ हो गया कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन है। अब आपको बताता हूं कि बीजेपी और संघ पर जो आरोप लगे थे, हिंदुओं पर जो आरोप लगे थे, उन पर जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है। मुरादाबाद की ईदगाह और दूसरी जगहों पर हिंसा के लिए कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं था। मुस्लिम लीग के लोग जिम्मेदार थे, कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं था। लेकिन 43 साल से हिंदुओं के ऊपर डाल दिया गया कि ये दंगे तो हिंदुओं ने कराए, आरएसएस ने कराया। और चूंकि रिपोर्ट में यह लिखा था कि हिंदू गुनहगार नहीं था, आरएसएस गुनहगार नहीं थी, इसलिए साल दर साल इस रिपोर्ट को दबाया गया। मुरादाबाद दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की भी कोई भूमिका सामने नहीं आई। ईदगाह की हिंसा में आम मुसलमानों की भी भूमिका नहीं थी। शमीम अहमद खान के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और उसके समर्थक और भाड़े के लोग दंगों के जिम्मेदार थे।